तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं KTC विच इज खंड टक्कर कंडीशंस। ठीक है, खंड टक्कर कंडीशन इज बेस्ड ऑन NLPP, नॉन लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का ये लास्ट टॉपिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट है जो 8 मार्क के लिए कंफर्म आता है। ठीक है, ओके। अब पहले क्या होता था कि आपको 2 कंस्ट्रेंट वाले सम आते थे, मतलब यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट रहेंगे वो वाले सम आते थे, बट अभी वो सेल्फ लर्निंग टॉपिक में तो 1 कंस्ट्रेंट के सम आते, फिर भी ये 8 मार्क का ही आता है, 6 मार्क के लिए भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आएगा। एग्जैक्टली तो ये यहां पर हम लोग को करना क्या है, यूज खंड टक्कर कंडीशन टू सॉल्व दिस NLPP प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज दिया है, अब हमको देखना है कि कितने वेरिएबल है इसमें, कितने वेरिएबल है x1 और x2। ठीक है, उसके अलावा कितने कंस्ट्रेंट है, 1 कंस्ट्रेंट है। तो हम लोग यहां पे जाएंगे, ये मैंने स्टेप्स लिख के रखा है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1 कि आप जो आपको z दिया है मैक्सिमाइज कंडीशन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है वो आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल। हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें सिर्फ x1 x2 है, तो यहां पे क्या आएगा x1 x2। फिर उसके बाद h इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रेंट। ये क्या है, कंस्ट्रेंट। ठीक है, ओके। उसके अलावा आपको क्या दिया है, ये कंडीशन है, यही नेसेसरी कंडीशन है जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही बताता है कि हमारा नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये स्टेप्स की बदौलत। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, KTC कंडीशंस आर नेसेसरी कंडीशन टू बिकम मैक्सिमा और वेदर द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज फिजिबल और नॉट। ये चेक करने के लिए हमें ये स्टेप नंबर 2 पूरा करना है। अब ये क्या है स्टेप नंबर 2, जरा समझो। पहले तो फंक्शन जो आपको f दिया है उसको पहले विथ रेस्पेक्ट टू x1 माइनस लैम्डा h अपॉन x1 ये करना है। ठीक है, ओके। वैसे ही विथ रेस्पेक्ट टू x2 करना है, वैसे विथ रेस्पेक्ट टू x3 करना है। हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें x3 नहीं है तो ये स्टेप नहीं आएगा, x3 वाला। समझ में आया ना, डिपेंड अपॉन वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। क्या है स्टेप नंबर 4, ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ केसेस, केस कितने बनेंगे। और सिंपल सी बात बोलो, अगर एक कंस्ट्रेंट है ना क्वेश्चन में, एक कंस्ट्रेंट, जैसे इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें कितने कंस्ट्रेंट है, एक कंस्ट्रेंट में 2 केस, 2 कंस्ट्रेंट में 4 केस, ऐसा रहता है। समझ में आया, हमको एक ही कंस्ट्रेंट है सिलेबस में तो 2 केस वाले सम हो गए। और ये स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 एंड 6 जो है ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को नहीं पता है वो ये है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो भी गया तो z आपका कुछ तो वैल्यू देना चाहिए। अगर z आपको 0 मिला तो समझ आना फिर भी वो रिजेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर कंडीशन को। समझ में आया, देखो ये स्टेप किस लिए है, नंबर ऑफ केस डिसाइड करने के लिए, हम कर लेंगे, बहुत इजी है। ये जो स्टेप नंबर 5 एंड 6 है ये हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो केस जो 2 केस बन रहा है उसमें से कौन सा केस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान दो यहां पर, ठीक है, कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट है। तो केस नंबर 1 को चेक करेंगे, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अगर कर दिया तो अच्छी बात है। केस नंबर 2 में भी चेक करेंगे, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर दिया तो अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे को नहीं पता है और बुक में भी नहीं दिया है वो ये कि z का कुछ तो वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, वी हैव टू रिजेक्ट दैट केस। इज दैट क्लियर, ओके। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है मेरा, सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं z को फंक्शन ले लूंगा x1 कॉमा x2 बराबर, x1 कॉमा x2 और वो लिख लूंगा, क्या है वो 2x1 स्क्वायर माइनस 7x2 स्क्वायर प्लस 12x1 x2। उसके बाद कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, h ऑफ x1 x2, क्या है ये कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98, इस तरफ ले लिया, बराबर है, ओके, माइनस 98। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, नेसेसरी KTC कंडीशंस आर, ठीक है, सबसे पहला हमको क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल x1 माइनस लैम्डा डेल h अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हमको पता है f को विथ रेस्पेक्ट टू x1 करो, क्या हो जाएगा, ये क्या देगा हमको, ये 4x1 देगा, बराबर है, ओके। उसके बाद क्या देगा
4x1 देगा, उसके बाद क्या देगा प्लस 12x2। देखो विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो 4x1 हो गया, ये 0 हो गया, फिर x1 करेंगे तो x1 का 1 होगा तो 12x2 बचा, माइनस लैम्डा। अब h को विथ रिस्पेक्ट टू x1 करो, h को, तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है 4x1 प्लस 12x2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब वैसे हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल x2 माइनस लैम्डा डेल एच अपॉन डेल x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, हाँ ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो माइनस 14x2 एंड देन प्लस 12x1, बराबर है कि नहीं, माइनस लैम्डा। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 12x1 माइनस 14x2 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है कि ये देखो यहां पर, ठीक है, स्टेप नंबर 2 का कंडीशन नंबर 3 ये तो छोड़ दो क्योंकि x3 नहीं आएगा, वेरिएबल हमारा क्या है x1 x2 ही है। इस पे आ जाएंगे तो केस बनाता है, तो वो है लैम्डा इंटू कंस्ट्रेंट, बराबर। तो मैं लिख लूंगा लैम्डा इंटू कंस्ट्रेंट, तो लैम्डा इंटू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस 5x2 प्लस 5x2 माइनस 98 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया कंडीशन नंबर 3, बराबर। ओके, उसके बाद क्या है स्टेप नंबर 4 विच इज 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 लेस देन इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4 देखो, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंस्टेंट क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या है सब पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x1 भी पॉजिटिव, x2 भी पॉजिटिव, x3 तो है नहीं तो लैम्डा भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, हो गया, ये इतना क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए ना, ठीक है। मैंने क्या बोला, जैसे आप ये दोनों सॉल्व कर लिए उसके बाद ये 3 तो खाली लिखना ही है, अब केस डिसाइड करेंगे। क्या स्टेप है इसके बाद? केस डिसाइड करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप नंबर 3 है, ठीक है, ठीक है, डिसाइड नंबर ऑफ केसेस। किससे डिसाइड करते हैं हम लोग? इससे, बराबर है। और कैसे डिसाइड करते हैं जरा समझो, क्या करने का, 2 केस कैसा आएगा, एक केस आएगा कि लैम्डा इक्वल टू 0 ले रहा हूं मैं। अब इसको देखो, अगर आपने लैम्डा इक्वल टू 0 लिया है जिससे आप केस डिसाइड करने वाले हैं, लैम्डा 0 लिया तो ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं h ऑफ x1 x2 इज नॉट इक्वल टू 0। और केस 2 क्या रहेगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आया? यही 2 केस है बस, और कुछ नहीं, एकदम इजी है। ठीक है, 2 केस बन गए। ठीक है, अभी इसी केस के अंदर हमको चेक करना होगा। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 1 स्टेप नंबर 3 में जाके, ठीक है, सबसे पहला आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा अगर इक्वल टू 0 इससे डिसाइड करेंगे ना, नंबर 3 से। लैम्डा अगर इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लैम्डा इक्वल टू 0 है तो पुट कीजिए इसमें पुट कीजिए, तो ये क्या बनेगा 4x1 प्लस 12x2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, बराबर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है 12x1 माइनस 14x2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बताओ फटाफट, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कीजिए जल्दी, फटाफट बताओ क्या आ रहा है दोनों। चलो, तो x1 भी 0 आ रहा है और x2 भी। तो अगर x1 x2 0 आ गया, ठीक है, ध्यान दो, अभी x1 x2 0 आ गया और लैम्डा भी 0 ही है, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 तो सेटिस्फाई हो रहा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर। ठीक है, अभी सुनो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, लेकिन मैंने क्या बोला 4 और 5 दोनों चेक करना है, बराबर है, 4 और 5 दोनों।
तो पांचवा तो देख के सेटिस्फाई कर रहा है, पता चल रहा है। फोर्थ वाला चेक कर लेंगे, ये जीरो है, क्या हो जाएगा -98 लेस देन जीरो होता है, -98 लेस देन जीरो, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो केस 1 satisfies all necessary conditions। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं अभी इसको ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे लोग को नहीं पता वो क्या है, वो क्या है, आप z में पुट करेंगे, तो z में पुट कीजिए 0 0 0, z क्या आ गया, बट z is equal to 0, therefore case 1 is not a feasible region। समझ में आया, ठीक है, इज नॉट द फिजिबल केस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 पे जाएंगे। समझ में आ गया ना, हाँ। तो केस 2 क्या होगा, अभी केस 2 क्या है, केस 2 है कि भाई लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, बट 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 98 हो जाएगा। इसका नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, बराबर, हमको काम आएगा वो, ठीक है। अब ये लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो यहां पर ये नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लैम्डा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करने का पड़ेगा, लैम्डा को क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को, ये आएगा ही किसी न किसी केस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लैम्डा को एलिमिनेट करने आना चाहिए। तो लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए लैम्डा का कोफिशिएंट सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझा कि नहीं। तो मैं लिखूंगा यहां पर, मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2, बराबर है, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो ये क्या बन रहा है, वो क्या है यहां पर, हाँ बोलो, 4x1 5 मल्टीप्लाई करो, उसमें कितना हो जाएगा, 20x1 60x2, उसके बाद क्या है, -10 लैम्डा ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट बोला है ना मैंने, हाँ, और उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, हाँ। तो बोलो क्या हो जाएगा ये, हाँ, तो हो जाएगा 24x1, अच्छा 28 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करना है तो 28x2, और उसके बाद -10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, बराबर। तो अब इसको ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20x1 प्लस 60x2 -10 लैम्डा माइनस 24x1 प्लस 28x2 प्लस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया, तो ये हो गया 20 माइनस 4x1 प्लस 88x2 इक्वल टू 0। ये हो गया B और ये था A, बराबर। तो इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, x1 x2 का वैल्यू क्या आ रहा है बोलो। ठीक है, हाँ, तो इसको और इसको सॉल्व किया तो x1 कितना आ रहा है और x2 2 आ रहा है, बराबर है। ये तो हमको आ गया x1 और x2, लैम्डा भी तो निकालना है, तो किसमें पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इज एनी ऑफ द इक्वेशन 1 या 2 में, ठीक है। सो पुट x1 एंड x2 इन 1 इक्वेशन। तो 1 क्या था वो इक्वेशन बोलो, क्या है इक्वेशन, 4x1 प्लस 12x2
-2 लैम्डा इक्वल टू 0 था, तो हो जाएगा 4 इंटू 44, 12 इंटू क्या है 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, बराबर। कितना हो रहा है ये? दिस इज टोटल आंसर बोल रहे हैं। हाँ, ये कितना हो रहा है 176। ये कितना हो गया 24, 2 लैम्डा कितना हो गया ये? तो लैम्डा कितना हो गया? पक्का ना? ठीक है, तो अगर ये लैम्डा 100 हो गया मतलब सब पॉजिटिव है, सो x1 x2 एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब स्टेप नंबर 5 जो कंडीशन नंबर 5 है सेटिस्फाइड है। कंडीशन नंबर 4 भी चेक करेंगे, तो कंडीशन नंबर 4 क्या है उसमें चेक कीजिए आप यहां पर, ये क्या होगा 2x1 मतलब 44 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 44, 88 प्लस 5 टू जा 10 ना, 2 है ना 10, 98 माइनस 98 0, 0 भी चलेगा ना? ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा केस 2 satisfy all necessary conditions, case 2 satisfies all necessary conditions, बराबर है। केस 2 satisfies all necessary condition। अब इसका मतलब क्या होगा मेरा? इसका मतलब क्या होगा कि भाई अब मैं z max निकालूंगा, बराबर, z max निकालूंगा। अब तो ये तो सेटिस्फाई होना ही है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, z max क्या था बोलो? 2x1 का स्क्वायर माइनस 7x2 का स्क्वायर, हाँ, तो ये हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर माइनस 7x2 का स्क्वायर प्लस 12x1 x2, तो पुट कीजिए ना, ये हो जाएगा 44 का स्क्वायर माइनस 7 2 का स्क्वायर 12 इंटू 44 इंटू 2, चलो कितना आ रहा बताओ? 4900, ये हमारा z max का वैल्यू आया है। दैट्स इट, ठीक है। तो केस 2 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। कितना इजी है ये सब, बराबर है। 8 मार्क के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 6C, ठीक है। मैक्सिमम टाइम देखा गया क्वेश्चन नंबर 6C में एंड में ही आता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, और ये पूरे सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है, केटीसी कंडीशन। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, जो आपको आई होप समझ में आया। मैंने स्टेप्स भी आपको समझा दिया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज PYQ, ओके, ये ऑलरेडी PYQ है हमने जो सॉल्व किया, ठीक है। चलो।